चलिए हम बात करते हैं आने वाले गोल्ड का क्या व्यू रहने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम वीकली का देख रहे हैं कि 1 वीक का मूव क्या रहने वाला है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप चार्ट को छोटा करो, ठीक है? छोटा करो, क्या दिख रहा है अभी मंथली में? मंथली में ये दिख रहा है कि वन वे ज भागा जा रहा है, ठीक है? इतना तो दिख रहा है सबको क्लीन। अब इसको कैसे समझते हैं? आप समझते हैं कैंडल वाइज़। अब ये क्या है? ये है हमारा अभी करंट कैंडल, ठीक है? ये हमारा करंट करंट कैंडल है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है? ठीक है? अब ये समझते हैं। ये वाला कैंडल देखिए क्या कर रहा है? इस वाले कैंडल को अगर देखेंगे तो ये अभी वीकली मंथली में ये क्लोजिंग नहीं किया है, बट मंथली में ये अभी अच्छा कैंडल दिख रहा है, ठीक है? लेकिन पिछला 3 मंथ से क्या करते आया है? बैक टू बैक क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग करते आया है। मतलब इसका चांस है कि अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो आने वाले मंथ में एक और कैंडल ऊपर ग्रीन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम वीकली और डेली में एक बड़ा मूव देख सकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है? अभी मंथली से यही समझ में आ रहा है, ठीक है? अब अब देखते हैं वीकली में। अगर वीकली को देखेंगे, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में देखना है। क्या है कि अगर आप यहाँ से अगर नीचे से देखते आ रहे हो, इस सिनेरियो से, ठीक है? इधर से देखते आ रहे हो, तो क्या दिख रहा है? बैक टू बैक कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर रहा है। यहाँ भी एक ही कैंडल के ऊपर क्लोज़ किया है ये वाला कैंडल, ठीक है? फिर इसने नीचे आने की कोशिश किया लेकिन फिर इसके ऊपर ये क्लोज़ कर दिया है। इसका मतलब क्या है? अभी वीकली में भी अभी प्रोबेबिलिटी है कि अभी और ऊपर जाने का है, लेकिन अभी क्या किया है? पिछला वीक जो कैंडल क्लोज किया है वो अच्छी क्लोजिंग नहीं है, ऊपर से प्रेशर दिखा है, सेलर लोग दिखा है, ठीक है? तो ऐसे केस में भी अभी ये मान के चलना है कि इतना सारा बाइंग है, थोड़ा सा रुक सकता है, लेकिन ये अभी ऊपर की ओर जाएगा, इसमें पोटेंशियल है, ठीक है? तो अभी वीकली से हम एक मार्किंग करेंगे, ठीक है? टॉप और हाई का। तो अभी इस जोन को भी मार्क कर देते हैं, ठीक है? और ये ऊपर वाला जोन मार्क कर देते हैं। टॉप और हाई हो गया, सप्लाई डिमांड मिल गया, इसके ऊपर क्लोज, ये डिमांड बन गया और एक अच्छा डिमांड है। अगर इसको नीचे भी जाना है तो पहले इसको पूछेगा भाई मैं जाऊं, ठीक है? इसको पूछेगा, ठीक है? अब इसको एक बार में परमिशन नहीं मिलेगा, हो सकता है दोबारा में परमिशन मिल जाए इसको, लेकिन एक बार में परमिशन नहीं मिलेगा। जब एक बार परमिशन मिलेगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ आएगा तो एक बार ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा उतना ही मुझे मूव चाहिए होता है, ठीक है? तो अब आते हैं डेली पे। अब डेली क्या करेगा? डेली में क्या दिख रहा है? डेली में आपको दिख रहा होगा इधर से, ये देखो, इधर से ये ये दिख रहा है, इसके ऊपर क्लोज किया, जो क्लोज किया उसी को रिस्पेक्ट किया, ठीक है? फिर वहां से एक नया हाई लगा दिया। इसका मतलब ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के हिसाब से। मतलब इस एरिया में जब भी आएगा पैसा भर भर के देके जाएगा, ठीक है? अब डेली में क्या दिख रहा है? अब डेली में भी आपको एक इंटरनल दिख रहा होगा, डिमांड। अब डिमांड कैसे दिख रहा होगा? ये वाला सिनेरियो, ठीक है? क्योंकि दो ही जगह मार्क होती है, डिमांड एंड सप्लाई दो ही जगह मार्क होती है, स्टैटिक और डायनेमिक डिमांड, ठीक है? यही दो वैल्यू होती है जहां से एक अच्छा मूव मिलता है हमें। बीच में से मार्क कर रहे हो तो आप रिस्की मार्क कर रहे हो, लेकिन अगर आप सेफ खेलना है, लंबा खेलना है, स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो स्टैटिक और डायनेमिक डिमांड सप्लाई जोन से काम करना है, ठीक है? अब इसको सीधा कन्वर्ट करेंगे 2 घंटे में। 2 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 2 घंटे में क्या दिख रहा है? अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब इस वाले एरिया को हम देखते हैं तो अभी रिसेंटली में ये वाला जोन हमारा छोटा हो जाएगा, ये जोन हमारा आ जाएगा, ठीक है? इसमें देखेंगे पीछे तो खत्म हो गया है, जो हमारा बचा है वो यहाँ बचा हुआ है, ठीक है? यहाँ बचा हुआ है। और अभी 2 घंटे में क्या दिख रहा है? इसको अगर मॉडिफाई करेंगे तो टॉप हाई हमारा ये लगता है, ठीक है? अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो अभी हमारा एक और रेंज दिख रहा है, ये वाली रेंज,
जिसको बार-बार ये टप्पा खा के ऊपर भाग जा रहा है, ठीक है? ये हमारा साइडवेज हो गया है। अभी 2 घंटे में हमारा साइडवेज चल रहा है। जब 2 घंटे में साइडवेज ऑटोमैटिक है कि अगर हम 5 मिनट में एंट्री करेंगे तो साइडवेज को देख के एंट्री करेंगे, ठीक है? तो अगर हमें एंट्री करनी है तो इस वाले एरिया में एंट्री करनी है और इस वाले एरिया से सेल करनी है। तब तक जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग करके रिटेस्ट ना करके एक और अच्छा कैंडल ना बना दे, ठीक है? और नीचे भी जाना है तो इसको यहाँ भी ऐसे सिनेरियो बनाएगा। तो नीचे इस एरिया तक हम देख सकते हैं पहला टारगेट, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक का उम्मीद करेंगे तो यहाँ भी जब ऊपर जाएगा तो पहला ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? तब हमें एंट्री करनी है इस वाले एरिया में, जब दोबारा अपने आप को बाइंग के लिए तैयार करे। ऐसा नहीं ना हो कि इसमें आए, ठीक है? एक बार बाय कर सकते हो, ठीक है? लेकिन लंबा नहीं बैठ सकते हो। यहाँ बाय किए, जो मिला ले निकलना है, क्योंकि इसका जो बढ़िया ज़ोन है, ठीक है? वो ये वाला ज़ोन है, जहाँ से आप बैठ सकते हो स्विंग के लिए, ये वाला ज़ोन। 43-20 का ज़ोन जो है, ये स्विंग के लिए ज़ोन है। ये बीच वाला ज़ोन है, ये टूट भी सकता है, ठीक है? ये हो सकता है स्पाइक मार के ऊपर जा सकता है। तो इस ज़ोन पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो ज़ोन है हमारा, यहाँ से आप 43-20 से आप आराम से बैठ सकते हो। यहाँ से 100 $150 मिलेगा आपको। अब एंट्री कैसे करेंगे? तो 5 मिनट में हमें देखना है, ठीक है? एक पहला तो 15 मिनट कैंडल देखना है कि 15 मिनट कैंडल क्या कर रहा है। एक इंगल्फिंग होना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट में देखना है हमको डबल टॉप और डबल बॉटम। इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं लगाना है। डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है? अगर आप डबल टॉप देखते हो, अपने हिसाब से देखो, डबल टॉप यहाँ बन रहा है, सॉरी, डबल बॉटम यहाँ बन रहा है। डबल बॉटम बन रहा है, इसका मतलब है कि जब इस एरिया में आ रहा है बाउंस बैक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इस एरिया में आएगा तो हम बाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके नीचे का एसएल रख करके, या अगर हमको यहाँ तक बैठना है तो अब इस एरिया में जब भी आएगा तो हम इधर एंट्री मारेंगे, इस एरिया तक एसएल रखेंगे। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करना है, तो उसके हिसाब से अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो में आपको बैठ रहा है तो आप यहाँ तक का भी एसएल ले सकते हो। सारा खेल रिस्क रिवार्ड रेशियो और साइकोलॉजी का है। ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ 15% काम करता है, ओनली 15%, ठीक है? अगर आपने साइकोलॉजी अब सही कर ली हो तो आने वाले टाइम में आप ट्रेडर बन जाओगे। अगर इस वाले एरिया में भी आएगा ना तो 15 मिनट का एक इंगल्फिंग देखेंगे नीचे की ओर। उसके बाद हम देखेंगे कि 5 मिनट में क्या डबल टॉप बना रहा है। अगर डबल टॉप बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में हम सेल के साइड बैठ सकते हैं। और जब इधर से गिरेगा ना तो बीच में सारा इधर से कुछ है नहीं, अगर इधर चला गया डायरेक्ट तो सीधा इस वाले एरिया को हिट करेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ एक अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है? और इधर से अगर गिर जाएगा तो अच्छा मूव मिलेगा। तब तक आगे का प्लान नहीं करना है जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर देता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इस वाले एरिया में घूम रहा है वो, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से इस वाले एरिया में घूम रहा है, करीब 4-5 दिन से। 4-5 दिन का ब्रेकआउट इतना आसानी से नहीं करेगा, ठीक है? इसीलिए ये वाला जब ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, ये वाली, ये स्पाइक मार के ऊपर चला गया, ठीक है? और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ इसमें, जब इस तरह का साइडवेज हो ना, इस तरह का साइडवेज हो, ठीक है? अब आपको लग रहा है कि ये वाला एरिया को ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है? तब ब्रेकआउट पे एंट्री के लिए मत जाओ, फेकआउट पे जाओ, क्योंकि जितना लोग जो आपको दिख रहा है वो होगा नहीं। तो फेकआउट पे जाओ। और फेकआउट में एंट्री कैसे करना है? तो जैसे ब्रेकआउट कर रहा है ना, जैसे ऊपर कर रहा है या नीचे कर रहा है, ठीक है? जैसे ब्रेकआउट कर रहा है, तो ब्रेकआउट से नीचे देखो, कोई भी एक मतलब बड़े टाइम पर, जैसे 5 मिनट का एंट्री है हमारा, तो कम से कम एटलीस्ट 1 घंटे या 30 मिनट का कोई डिमांड जोन है क्या फ्रेश? अगर कोई फ्रेश डिमांड जोन है तो वहां से एक बार रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो आप इस वाले एरिया में इंटर इंटर कर सकते हो। अगर फेकआउट हुआ तो आपको अच्छा टारगेट दे देगा ऊपर तक के लिए, ठीक है? और ना भी हुआ तब भी आपको आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आपको दे देगा, ठीक है? आपको यहाँ 2% का रिस्क रखना है पूरे कैपिटल का अपना, ठीक है? 2%, या ये मैक्सिमम है रिस्क है। आप इस वाले एरिया में, इस तरह के एरिया में आप 1% का रिस्क लेकर के खेल सकते हो। क्वांटिटी छोटा कर दो, ठीक है? 1% का रिस्क लो उस पे। तो इस वाले एरिया में आप ले सकते हो। अगर अगर फेकआउट अगर ये कर दिया, मतलब सॉरी, अगर ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है? ब्रेक डाउन हो गया तो आपका लॉस होगा 1%,
ठीक है। लेकिन अगर ये फेक आउट हुआ, 90% चांस ये फेक आउट होता है कि ये ब्रेक आसानी से ब्रेक नहीं करता है। 100 में से 10 बार ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, 90 बार वो फेक आउट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम भी फेक आउट करता है, उसके बाद जब आना होगा तो आएगा। तब इस केस में आपको 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट देके जाएगा ये, और अच्छी खासी प्रॉफिट दे जाएगा, 1:3 1:4 का प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप सेफ खेलते हो तो इसको छोड़ दो, वेट करो, ठीक है। वेट करो ट्रेडिंग सेटअप बनने का, डब्लू या फिर आपको जो भी सेटअप हो वो बनने का वेट करो। फॉलोअप आता है तो फॉलोअप का वेट करो, ठीक है। एक दूसरे को फॉलोअप कैसे करता है प्राइस, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। एक और वीडियो में अभी इसमें एक छोटी सी मतलब मैं बताना चाहता हूँ, साइकोलॉजी साइकोलॉजी ना बहुत बड़ा गेम फैक्टर है, गेम चेंजर बोल सकते हैं इसको ट्रेडिंग में। तो साइकोलॉजी गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि सारा खेल साइकोलॉजी का है। अगर आप साइकोलॉजी में आप क्वांटिटी मैनेज करते हो, साइकोलॉजी में आप ट्रेड में बैठते हो, साइकोलॉजी में आप ट्रेड बुक करते हो, साइकोलॉजी में आपका एग्जिट प्लान होता है, ठीक है। ये सारा साइकोलॉजी है। अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप कितने भी कैपिटल लेके बैठ जाओ, आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये आपको खाली कर देगा, आउट कर देगा। लेकिन अगर आप में अंदर पैसेंस है, ठीक है, आपके अंदर एक प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलप है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो वो प्रॉपर एक मेथड है कि हमको इसी इसी वे में काम करना है, तब आप ट्रेड मार्केट शेयर बाजार में आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर वे में आप आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको पता है सिर्फ पैसे आ गया मैं ट्रेड करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है कि ये वाले में ट्रेड में करूँ, तब आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आप बस इसमें उलझे रह जाओगे, ट्रेडर कभी नहीं बनोगे, ना इसमें अर्निंग कर पाओगे। तो आपके पास इसमें 2 ही चांस है, या तो आप इसको छोड़ के दूसरे कामों में लग जाओ, ठीक है? या फिर अगर इसको करना है तो प्रॉपर वे में करो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।